जी, रेफरेंस टैब में हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट का। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? जो आपके पेजेस होते हैं, ठीक है, उनका आप रेफरेंस देते हो कि कोई चैप्टर जो है, ये चैप्टर फलां पेज पे है, ये चैप्टर पेज नंबर 2 पे है, ये चैप्टर पेज नंबर 3 पे है। तो जो भी आप बुक देखें या डॉक्यूमेंट देखें, उसके स्टार्ट में टेबल ऑफ कंटेंट ऐड किया जाता है ताकि आपको हेडिंग्स को ढूंढने में आसानी हो जाए। आप वहां से देखो कि ये वाला टॉपिक इस पेज पे, आप वहां डायरेक्टली उस पेज पे पहुंच जाते हो। हेल्प आउट हो जाती है, आपको ज्यादा सर्चिंग नहीं करनी की पड़ती। टेबल ऑफ कंटेंट इसको कहते हैं। तो ये क्रिएट कैसे करना है, आपकी मर्जी है, टेबल ऑफ कंटेंट जहां मर्जी बना लें, ठीक है। अब लेकिन मैं जैसे ही टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करती हूँ, क्या लिखा हुआ आता है? प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ योर डॉक्यूमेंट बाय एडिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट। आपकी पूरी जो बुक होती है उसका ओवरव्यू दे देता है। वो आपको बता देता है, आप जैसे ही टेबल ऑफ कंटेंट ओपन करते हैं वो आपको बता देता है कि इसके अंदर इतने पेजेस हैं, इतने चैप्टर्स हैं, इतनी हेडिंग्स हैं, इतनी सब हेडिंग है। यानी कि एक ब्रीफ ओवरव्यू बता देता है, जिसके जरिए से आपको पता चल जाता है कि इस बुक के अंदर ये वाले टॉपिक्स हैं वो कवर किए गए हैं, ठीक है। और साथ साथ उनकी लोकेशन भी बता देता है कि ये वाला टॉपिक है, ये वाला चैप्टर जो है वो इस पेज पे है। इसको कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना। आपकी मर्जी, आप एंड पे कर लो, आप स्टार्ट में कर लो। ज्यादातर ये बुक्स के स्टार्ट में ही होता है, आपने देखा होगा। तो हम पहला पेज जो है हमारे डॉक्यूमेंट का, उसको बना लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करें, टेबल ऑफ कंटेंट पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे 3 तरह का आ रहा है, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी ले ले। मैं ये पहले वाला ले रही हूँ। ये पहले वाला टेबल ऑफ कंटेंट मैंने ले लिया। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ एंट्रीज ही नहीं है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नो टेबल ऑफ कंटेंट एंट्रीज फाउंड। जैसे ही आप एंट्रीज करना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। पहला पेज आपने खाली रख देना है, क्योंकि यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट की सारी जो एंट्रीज है वो आ जाएंगी। पेज नंबर 2 ले लें यहाँ से, इंसर्ट में जाके ब्लैंक पेजेस ले लें। ये मैंने ले लिया और यहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करें। मैंने यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया, ठीक है। 2-3 पेजेस ले लें, यही वाला कॉपी पेस्ट कर ले। इसको मैंने कॉपी करके 2-3 दफा पेस्ट कर दिया ताकि आपके पास 2-3 पेजेस आ जाए। ये चीज हमने यहाँ पे कर ली। अब मुझे हेडिंग्स बनानी है। जब तक आप हेडिंग्स क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आपका टेबल ऑफ कंटेंट नहीं आएगा। आपको हेडिंग्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। उसको क्रिएट करने के 2 तरीके हैं आपके पास। सबसे पहले हेडिंग बनाए। मैं फॉर एग्जांपल इस वीडियो को पहली हेडिंग बना देती हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ मैंने एंटर कर दिया, ये मेरी पहली हेडिंग है वीडियो, ठीक है। दूसरी हेडिंग में किसको बनाती हूँ? डॉक्यूमेंट को। ये देखें, ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको मैं दूसरी हेडिंग बना देती हूँ। ये दूसरी हेडिंग आ गई। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सेव, इसको मैं तीसरी हेडिंग बनाऊंगी। ये 3 हेडिंग्स हैं जो मैंने अभी फिलहाल ये वाली बनानी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने, अगर इसको डॉक्यूमेंट में बनाना है, तो हेडिंग बनाने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका, इसको मैं सिलेक्ट करूंगी, ठीक है। आप होम टैब में चले जाएं, यहाँ पे स्टाइल के अंदर ये देखिए हेडिंग्स आ रहा है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, ठीक है। और ये आपके पास हेडिंग 3 भी आगे आएगा। आप यहाँ से बेशक हेडिंग्स कर ले ऐड, आपकी मर्जी है। अगर यहाँ से नहीं करना चाहते तो आप अगेन रेफरेंस टैब में जाएं, जहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट अवेलेबल है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऐड टेक्स्ट, इसके ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे लेवल्स आ रहे हैं। आप लेवल 1 पे जाके हेडिंग दे सकते हैं। ये देखिए मैंने लेवल 1 पे हेडिंग दे दी, इस तरह भी आ गई। यहाँ से दे दें या आप होम में जाके स्टाइल से इसको हेडिंग 1 दे दें, ये दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। मैंने इसको हेडिंग 1 दे दी। आप अपनी हेडिंग 1 जो है वो ऐसे क्रिएट कर लें। दूसरा हमने बनाया था डॉक्यूमेंट। मैंने ये डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ से जाके आप यहाँ से बेशक हेडिंग दे दे, मैंने यहाँ से दे दी, ठीक है। तीसरा था सेव, ये मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ से आप बेशक उधर से जाके आप दे दे। रेफरेंस में जाके आपने इसको लेवल 1 हेडिंग और हेडिंग 1 एक ही चीज है, ठीक है। ये लेवल 1 मैंने इसको दे दी। ये 3 हेडिंग्स मैंने यहाँ पे दे दी हैं। इसका टेबल ऑफ कंटेंट मैंने क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट होगा? यहाँ पे जाके क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट टेबल। अपडेट टेबल पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी मेरी तीनों हेडिंग्स आ चुकी हैं, ठीक है। जहाँ पे लिखा हुआ है कि वीडियो जो है वो पेज नंबर 2 पे है, डॉक्यूमेंट जो है वो पेज नंबर 2 पे है, सेव भी पेज नंबर 2 पे है। ये तीनों चीजें पेज नंबर 2 पे ही है, ठीक है। ये देख लें, पेज नंबर 2 पे ही है। अब मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो ये चीज आ रही है ना, सेव, ठीक है, सेव मेरी लास्ट हेडिंग है। मुझे इसके 3 सब टॉपिक्स बनाने हैं, ठीक है। ये सेव के आगे से 3 जो है वो सब टॉपिक है। इसको आप नंबरिंग दे ले ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये वीडियो पे है, यहाँ पे क्लिक करें, मैंने वीडियो को नंबर दे दिया 1, ठीक है। डॉक्यूमेंट को आप नंबर 2 दे दें, ये 2 है, और ये आपके पास 3 है। ये जो चीज है ये आपके पास 3 है, ठीक है। अब जाके जरा अपडेट करें, पहले नंबरिंग नहीं आ रही थी, अब आपकी नंबरिंग भी आएगी। मैंने अपडेट कर दिया इसको। अपडेट इंटायर टेबल, पूरे टेबल को अपडेट करो, ठीक है, और यहाँ से ओके कर दो। अब आप देख सकते हैं आपकी नंबरिंग भी आ रही है 1, 2, 3। अब जो तीसरे नंबर वाला पॉइंट है ना, सेव, इसके आगे से सब टाइप्स भी हैं, मुझे वो क्रिएट करनी है। वो कैसे क्रिएट होंगी? तो उसको आप देंगे हेडिंग 2। अब ये सेव था, ठीक है, सेव की सब हेडिंग है रीडिंग।
हम ऐसे ही अज्यूम कर रहे हैं, ऐसा है नहीं, रीडिंग है। ठीक है, उसके बाद सेव की जो सब हेडिंग है वो है पावरफुल। ये देखें, ये पावरफुल, ये दो इसकी सब हेडिंग्स है। ठीक है, सबसे पहले मैं रीडिंग को सिलेक्ट करती हूँ, तो वो इसके भी दो तरीके हैं। आप होम में जाके इसको हेडिंग 2 दे दें, ये मैंने इसको हेडिंग 2 दे दिया। या दूसरा तरीका क्या है हेडिंग 2 देने का, आप रेफरेंस में जाके, ये देखिए टेबल ऑफ कंटेंट के ग्रुप में जाके इसको लेवल 2 दे दें। लेवल 2 ये हेडिंग 2 का एक ही मतलब है, ये मैंने इसको लेवल 2 दे दें, ये हेडिंग 2 दे दें, आपकी मर्जी। इसको मैंने दे दिया। दूसरा था हमारे पास ये रीडिंग, और एक था ये पावरफुल। ठीक है, ये मैंने पावरफुल को सिलेक्ट किया, इसको भी मैं लेवल 2 दे रही हूँ, ये देखें लेवल 2। अब जरा जाके उधर आप क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे, आपको पता चलेगा कि ये दोनों चीजें जो है वो सेव के सब टॉपिक है। इसको नंबरिंग भी दे दें बेशक। सेव कौन से नंबर पे था, 3 नंबर पे था। ठीक है, इसको मैं कह देती हूँ 3.1। 3.1 यानी कि ये 3 का ही आगे सब टॉपिक है। 3.1, इसको मैं कह देती हूँ 3.2। 3.2 ये। ठीक है, यहां से जाके आप इसको अपडेट कर दें। मैंने इसको अपडेट कर दिया। अपडेट टेबल पे जाके इंटायर टेबल को अपडेट करें और इसको ओके कर दें। जी, अब आपको पता चल रहा होगा कि ये जो चीजें हैं, ये जो दो आगे से हेडिंग्स आ रही हैं, ये किसकी हेडिंग्स है, ये सेव की हेडिंग्स है। हमें पता चल रहा है कि ये पॉइंट नंबर 3 है, ये 3.1, 3.2 इसकी सब टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों, ये तीनों हेडिंग्स लेवल 1 की हैं। और अगर आपने किसी हेडिंग को लेवल 2 बनाना है तो आप वहां से लेवल 2 सेलेक्ट कर लोगे, ये हेडिंग 2 सेलेक्ट कर लोगे, एक ही बात है। जी मैम, फिर आपको समझ आएगी इस चीज की? थोड़ी थोड़ी सी याद हो रही है। अच्छा चले, ज्यादा सी आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद देखिए ये लेवल 2 हमने ऐड कर दिया, ये पहले लेवल की हेडिंग, ये दूसरी लेवल की हेडिंग। बुक्स में इस तरह की हेडिंग्स होती हैं, आपने देखा होगा, सबने देखा होगा, बुक्स में ऐसी हेडिंग्स होती है। जरा चेक करें, मैं यहाँ पे लिखती हूँ टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये देखिए जरा, ये सारे टेबल ऑफ कंटेंट आपको नजर आ रहे हैं बुक्स के, ये देखें, ये देखें, ये टेबल ऑफ कंटेंट। जब भी हम कोई बुक ओपन करते हैं तो ये बना हुआ आता है ना हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट, जिसमें पता चल रहा होता है कि कौन सी हेडिंग है, कौन सा चैप्टर कौन से पेज पे है। ये देखें, ये इसी तरह से क्रिएट किया जाता है। ये देखें टेबल ऑफ कंटेंट, ये मैंने असाइनमेंट दी थी, ये देखें, ये सारा टेबल ऑफ कंटेंट बना हुआ है। उसके बाद ये देखें, ये भी टेबल ऑफ कंटेंट बना हुआ है, ये इसी तरीके से बना हुआ है। ये सारे टेबल ऑफ कंटेंट जो है इसी तरह से क्रिएट किए जाते हैं। ये देखें, ये टेबल ऑफ कंटेंट देखें, ये आपके पास हेडिंग्स आ रही हैं, लेवल 1 की आ रही हैं, उसके बाद लेवल 2 की आ रही हैं, लेवल 3 की आ रही हैं। इस तरह से हम अपना टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये जैसे ये क्रिएट हुआ हुआ है। जी जी। जब हम होम टैब से हेडिंग देंगे तो उस वक्त भी हमें जो टेबल है उसको अपडेट करना है, जी दोनों बिल्कुल, सूरतों में ही करना है। दोनों सूरतों में अपडेट, दोनों सूरतों में करना है, तभी तो उधर चेंज नजर आएगा ना। आप अपडेट करेंगे तो आपको चेंज नजर आएगा, वरना चेंज नजर नहीं आएगा। ठीक है, अब मुझे देखिए, मैं कहती हूँ कि मेरा यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया, मैंने सेव तक जो है वो अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है। अब मुझे लेवल चाहिए 1 अगेन, यानी कि मुझे हेडिंग नंबर 4 चाहिए। ठीक है, ये 3 कंप्लीट हो गई है, हेडिंग नंबर 4 चाहिए। जरा अब मैं इस पे क्लिक करूंगी, ये देखिए जरा कंट्रोल पे हाथ रख के। ठीक है, ये मैं इधर पावरफुल पे क्लिक कर रही हूँ तो मुझे पावरफुल पे लेके जा रहा है। ठीक है, मैं जिस भी हेडिंग पे क्लिक करूंगी मुझे वहां वापस लेके जाएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग है मेरे पास थीम्स। ये देखें, ये थीम्स को मैंने सिलेक्ट किया ऐसे। थीम्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं ऐड टेक्स्ट पे जाके इसको लेवल 1 दे रही हूँ, ये देखें। ठीक है, लेवल 1 दे रही हूँ, और यहाँ पे मैंने इसको नंबर दे दिया 4। कौन सा नंबर दे दिया, 4 नंबर मैंने इसको दे दिया। अब जाके इसको अपडेट करके देखें, ये देखिए इसको मैंने अपडेट किया। मैम फरा, ये 4 हेडिंग किस जगह पे आएगी, ये हेडिंग नंबर 4 कहाँ पे आएगी? हाँ, ये सब हेडिंग तो नहीं है ना, मेन है तो फिर पीछे करके ही आएगी। जी बिल्कुल, इस लेवल पे आएगी, सेव वाले लेवल पे आएगी, लेवल 1 पे, इसको लेवल 1 कहते हैं। ठीक है, ये जो लेवल आ रहा है ये लेवल 1 है। मैंने इसको अपडेट किया, इंटायर टेबल को अपडेट किया, तो ये आपका आ गया, ये देखें, ये लेवल 1 है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है। अगर इसकी भी कोई सब हेडिंग होगी तो वो लेवल 3 है। ठीक है, अब थीम्स का मैं लेवल 2 कोई क्रिएट करती हूँ। ये देखिए, मैं थीम्स के ऑप्शन पे आ गई, मैं कंट्रोल पे क्लिक करूंगी, ये देखिए यहाँ पे इस पे ऐसे क्लिक करूंगी तो मुझे थीम्स पे लेके जाएगा। थीम्स का जो है ना, मैं लेवल करती हूँ, ये देखिए पिक्चर, ये जो पिक्चर है मैं इसको लेवल 2 क्रिएट कर रही हूँ पिक्चर का। ठीक है, ये मैंने पिक्चर को सिलेक्ट किया, ऐड टेक्स्ट में चली गई, यहाँ पे मैंने इसको लेवल 2 दे दिया, और यहाँ पे कर दिया, पिक्चर को ना करिए, उसके करीब जा रहा है ज्यादा, सेव को कर ले।
ये मैं इधर चली गई, यहाँ पे मैंने इसको दे दिया लेवल 2, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको 4.1, 4.1, ये चीज आ गई। अब जरा जाके उसको अपडेट करें, आपके पास ये लेवल 2 पे आएगा। अब पता चल रहा है कि ये किसका ऑप्शन है, ये थीम्स का ऑप्शन है, ठीक है, ये थीम्स का ऑप्शन है। अब ये जो मैंने लिखा है ना 4.1 सेव, इसका भी आगे से कोई सब हेडिंग है तो आप वो लेवल 3 पे भी क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे, ये मैंने देखे इसको क्रिएट किया। अब एक ये चीज थी इजियर लिखा हुआ आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इजियर, यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है इजियर, इसको मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से इजियर को, ये इजियर को मैंने सिलेक्ट करके इसको अगर मैं लेवल 3 दे दूं, ठीक है, ऐड टेक्स्ट में जाए इसको लेवल 3 दे दें, ठीक है, लेवल 3 मैंने इसको दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 4.1.1, 4.1.1, क्यों, ताकि पता चले कि ये इसकी सब हेडिंग है, ये जो 4.1 था ना इसकी ये सब हेडिंग है, ये देखें। अब जाके जरा अपडेट करें, आप देखिएगा ये लेवल 3 पे आपको नजर आएगी। टोटल आपके पास 3 लेवल है, 1 2 3, ये आपको लेवल 3 पे नजर आएगी, ये देखें लेवल 3 पे आ गई है। कि थीम्स हमारे पास लेवल 1 पे टॉपिक था, ठीक है, सेव उसका सब टॉपिक है, और ये इजियर जो है ये इसका आगे से सब टॉपिक है। ये हमारे पास 3 लेवल्स है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। उसके बाद आप आए जरा, आपने हेडिंग नंबर 5 देनी है। हेडिंग नंबर 5 मैं दे देती हूँ यहाँ पे डिवाइस को, ये जो डिवाइस लिखा हुआ है इसको मैंने हेडिंग नंबर 5 देना है, ये डिवाइस, ठीक है, ये डिवाइस आ गया, इसको मैंने सिलेक्ट किया तो इसको अब मैं लेवल 1 देना चाहती हूँ, इसको लेवल 1 दे दे। अब जरा जाके उसको अपडेट करें, ये देखें, इसको अपडेट कर दें एंटायर टेबल को, ये देखें ये 5 पे आ गया, ठीक है। नंबर मैंने नहीं दिया, अगेन यहाँ पे जाएं, यहाँ पे आप कर दें 5, तो ये आपके पास साथ साथ जो है वो आपका टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट होता जा रहा है, ये देखें जी। समझ आ गई, कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि आपने जो हेडिंग सिलेक्ट की है वो कौन से पेज पे आ रही है, पेज नंबर ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है, और आपका टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो बेहतरीन तरीके से आपका बन के सामने आ रहा है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दो। जी मैम फरा, आप कुछ समझ आई इसकी? जी जी। और ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें, हमारे पास है फुट नोट और एंड नोट। फुट नोट और एंड नोट क्या है मैम फरा, आपने असाइनमेंट क्रिएट करनी है इसकी, जिन लोगों ने लेक्चर ये नहीं लिया टेबल ऑफ कंटेंट की, मैं यहाँ से कोई भी आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है, बल्कि नेक्स्ट भेज दूंगी, सारे ही बना लेंगे। अच्छा जी, अब हमने देखना है फुट नोट और एंड नोट। फुट नोट और एंड नोट क्या चीज होती है, नोट से पता चल रहा है कि किसी चीज के बारे में आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, उसको कहते हैं नोट, ठीक है। जैसे मैं इस पे क्लिक करती हूँ वो क्या कहते हैं कि ऐड अ नोट एट द बॉटम ऑफ द पेज, कि पेज के एंड पे जाके आपको एक नोट आएगा जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा किसी भी चीज के बारे में जिसके साथ आप नोट ऐड कर रहे हो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जाम्पल ये आपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड आ रहा है डॉक्यूमेंट, ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड आ रहा है डॉक्यूमेंट। आप चाहते हो कि इसके बारे में कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपने किसी को देनी है, जो भी आपका रीडर होगा जो आपके डॉक्यूमेंट को रीड आउट करेगा, तो ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट फुट नोट। मैं जैसे इंसर्ट करती हूँ फुट नोट को तो ये देखें पेज के एंड पे एक लाइन लगी हुई आ गई और साथ 1 लिखा हुआ आ गया कि ये आपका फुट नोट नंबर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी उसकी चीज के बारे में जिसको आपने सिलेक्ट करके इंसर्ट किया था उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दें। आपने देखा होगा बुक्स के एंड पे ये लाजमी तौर पे होता है, जितनी भी बुक्स हम पढ़ते हैं रीड करते हैं तो यहाँ पे ये फुट नोट इंसर्ट किए हुए होते हैं, क्योंकि ये सारे ऑप्शन इसके अंदर बुक्स के कंपोजिंग किया है तो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेंगे। मैंने लिख दिया है कि दिस इज अबाउट MS वर्ड होम टैब, ये होम टैब के बारे में डॉक्यूमेंट था, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जैसे ही आप जरा जाके देखेंगे डॉक्यूमेंट के साथ आपको छोटा सा 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई भी जो है वो फुट नोट इंसर्ट किया हुआ है, फुट नोट नंबर 1 जो है वो डॉक्यूमेंट के ऊपर इंसर्ट है। अगर आप रिकॉल करें तो आप याद कर सकते हैं कि आप जब भी रीडिंग करते हैं तो इस तरह छोटे छोटे 1 2 3 जो है वो काउंटिंग उसके ऊपर लिखी हुई नजर आ रही होती है पैराग्राफ्स के ऊपर।
अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, ये देखिए तो टाइटल में ये देखिए नजर आ रहा है, दिस इज अबाउट MS वर्ड डॉक्यूमेंट टैब, ये कुछ भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, मैं जैसे ही उसके ऊपर कर्सर लेके जाती हूँ तो उसके ऊपर उसके बारे में वो नोट्स यहाँ भी नजर आ रहा होता है, और जो उसकी एक एक्चुअल प्लेस है ये वाली, यहाँ पे भी वो नजर आ रहा है। ये मैंने पहला अपना फुट नोट जो था वो इंसर्ट कर दिया। दूसरा मैं करती हूँ ये वाला थीम्स के बारे में, मैंने थीम्स को सिलेक्ट किया, ये देखें, ये मैंने थीम्स को सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं तो अगेन इसको इंसर्ट करती हूँ, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ गया, ये आपका फुट नोट नंबर 2 है। ठीक है, ये 2 लिखा हुआ आ गया, इसके बारे में आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी लिख ले। दिस इज अट्रैक्टिव थीम, अट्रैक्टिव थीम, कुछ भी लिख दें, जो आपकी मर्जी आप लिख सकते हैं। ये देखें, अब जैसे ही मैं थीम पे जाऊंगी वहां पे 2 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे इसको कर्सर को लेके जा रही हूँ तो मुझे मेरा जो नोट है वो उसके ऊपर नजर आ रहा है। दूसरा नोट, तीसरा नोट जो है मैं यहाँ पे लगाना चाह रही हूँ, मैंने ये सेव को सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने किया इंसर्ट फुट नोट, तो ये देखें नोट नंबर 3 आ गया मेरे पास। ठीक है, इसके बारे में आप जो भी लिख दें, कोई भी आपका वर्ड होगा, आप जो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंगली वहां पे आप लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम तो ऐसे ही लिख रहे हैं ना, आप जब डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे होंगे तो उस चीज के बारे में एक्चुअल इन्फॉर्मेशन देंगे जो आप देना चाह रहे हैं। जी, कोई बोलना चाह रहे हैं? अच्छा सायरा, आप किसी और से पूछ लें, अगर कोई क्लास में ऐड होना चाहता है तो लिंक उसको भेज दें, ठीक है। जी, यहाँ तक आपने इसको क्लिक कर दिया, ये आपका फुट नोट इंसर्ट हो गया। फुट नोट क्या होता है? आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी चीज के बारे में, और आपके पेज के बॉटम में जाके इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज है आपके पास एंड नोट, ये देखें एंड नोट। जैसे ही मैं एंड नोट पे क्लिक करती हूँ, ये क्या कह रहा है, जंप टू द नेक्स्ट फुट नोट, सॉरी, एंड नोट पे आप क्लिक करें, ये एंड नोट पे जाती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है एड अ नोट लाइक अ कमेंट और साइटेशन प्रोवाइडिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग इन योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये क्या करेगा, ये आपके डॉक्यूमेंट के एंड पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा? डॉक्यूमेंट के एंड पे। अब पेज का एंड पे जा रहा है, हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट में एक ही पेज हो, तो आपके एक ही पेज के एंड पे आ रहा है। हो सकता है आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, उसके अंदर 7 से 8 पेजेस हो, तो अगर आप फुट नोट इंसर्ट करेंगी तो वो उसी पेज पे जाएगा जिस पेज में से आपने वो वर्ड सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप एंड नोट करेंगी तो वो आपको डॉक्यूमेंट के एंड पे ले जाएगा, जो उसका आखिरी पेज होगा। यहाँ पे हम 2-3 पेजेस और ऐड कर लेते हैं, 2-3 पेजेस आप और ऐड कर लें, 2-3 पेजेस आपके यहाँ पे और आ जाएंगे। ये देखें, यहाँ पे भी आप अपना कोई ना कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर ले, यहाँ पे भी मैंने कर लिया। अब मैं कौन से पेज पे हूँ, ये मेरा पेज नंबर 2 है, ठीक है, और ये मेरा पेज नंबर 3 है, ये मेरा पेज नंबर 3 आ गया। अब मैं क्या करती हूँ, पेज नंबर 2 पे जाती हूँ, और पेज नंबर 2 पे ये जो रीडिंग वाला है, रीडिंग वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको मैंने सिलेक्ट करना है। ये देखिए मैंने रीडिंग को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से मैं रेफरेंस टैब में जाके एंड नोट इंसर्ट करती हूँ। जैसे ही मैंने एंड नोट पे क्लिक किया तो देखिए मुझे कहाँ पे लेके गया है, वो जो लास्ट पेज था, ये देखिए ये पेज नंबर 3 है, लास्ट पेज के एंड पे आ गया, ये देखें। हालांकि उसको ऐड कहाँ पे होना चाहिए था, दूसरे पेज पे भी हो सकता था, लेकिन नेचर क्या है इसकी, ये जो है हमारे पास एंड नोट, ये इंसर्ट करता है इसको। बंद कर दें, कैमरा बंद कर दें, किसका ऑन है? एंड नोट क्या करेगा, आपको हमेशा डॉक्यूमेंट के एंड पे लेके जाएगा। बेशक आप वो वाला वर्ड जो है वो पेज नंबर 1 से सिलेक्ट कर रहे हैं, चाहे उसको पेज नंबर 2 से सिलेक्ट कर रहे हैं, चाहे 3 से कर रहे हैं, लेकिन आपको लेके कहाँ जाएगा, वो डॉक्यूमेंट के एंड पे। ठीक है, और कैसे आएगा, रोमन काउंटिंग में आएगा। जरा चेक करें, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। ये देखिए मैंने इसको जूम किया, ये रोमन काउंटिंग में आ रही है, ये चीज नजर आ रही है। ये देखिए जरा, ये रोमन में आ रहा है, ये देखिए ये 1 लिखा हुआ आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कुछ भी आप लिख दें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी लिख दें। ये मैंने लिख दिया इसको। अब जरा आप देखें कि ये कहाँ पे है, पेज नंबर 2 पे आप जाके देखें अगर, तो आपको उसी जगह पे 1 लिखा हुआ नजर आएगा। ये देखिए रीडिंग के साथ छोटा सा 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है, और ये यस रोमन, मैम। और ये रोमन में है। ठीक है, और जो दूसरे वाला होता है फुट नोट जो होता है, वो आपके पास दूसरी जो काउंटिंग होती है उसमें आ रहा होता है। ये आपने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से मैं जाती हूँ
यहाँ से वीडियो पे मैं लगा देती हूँ अगेन। ये मैंने वीडियो को सिलेक्ट किया, इंसर्ट एंड नोट, ये देखें उसी तरह डॉक्यूमेंट के एंड पे मुझे लेके आ गया और टू लिखा हुआ आ गया। ठीक है, दिस वीडियो इज अबाउट पावर पॉइंट। ठीक है, ये चीज, ये दो मैंने जो है वो इधर। जी कोई बोल रहे हैं? मैम आपकी आवाज ड्रॉप हो गई थी बीच में से। जी अभी आ रही है आवाज? जी मैम, जब आपने बताया था ना कि रीडिंग के पास ये रोमन में लिखा हुआ है, जी और नीचे जब एंड नोट पे जाएंगे तो वहां से फिर आवाज ड्रॉप हो गई थी। अच्छा अच्छा, वही वही चीज बता रही हूँ कि ये आपका रोमन में आ रहा है और दूसरा जो है वो आपको दूसरी काउंटिंग में आता है। मैंने दूसरा एंड नोट किया तो ये देखिए उसी के नीचे ये दूसरा नंबर आ गया, और वही चीज आपकी इसी तरह आ गई है कि आपके डॉक्यूमेंट के एंड पे आ गए। फिलहाल मैंने यही बताया और कुछ भी नहीं बताया। अब इसके अंदर आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने तीन जो है वो फुट नोट इंसर्ट किए हैं और दो जो है वो एंड नोट इंसर्ट किए हैं। ये देखें, इसका और कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि आपका कोई भी रीडर जो बुक रीड आउट कर रहा है, आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हो किसी भी वर्ड के बारे में, बस। यहाँ पे देखिए आप किसी एक एंड नोट के ऊपर है, ये देखिए फुट नोट के ऊपर, ये मैंने क्लिक किया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट फुट नोट, कि जैसे ही मैं नेक्स्ट फुट नोट पे क्लिक करूंगी आपको नेक्स्ट फुट नोट पे ले जाएगा। ये देखें, आपको थीम्स के ऊपर ले आया जो आपका नेक्स्ट फुट नोट है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी आपको तीसरे फुट नोट पे ले आया। ये देखिए सेव आपका तीसरा फुट नोट है। देखने के लिए कि आपने फुट नोट कहाँ कहाँ लगाए हुए हैं, अगर आपने देखना चाहते हैं तो ये आपको तीसरे पे ले आया है। ठीक है, हाँ जी, समझ आ रही है इस चीज की? ये सिर्फ स्विच करने के लिए अपने नोट्स को देख सके। ये देखिए प्रीवियस पे चले जाएंगे तो ये आपको प्रीवियस पे ले जाएगा। ये देखिए प्रीवियस पे जा रहे हैं तो ये आपको प्रीवियस पे लेके जा रहा है। व्यू करने के लिए कि कहाँ कहाँ लगे हुए हैं फुट नोट, तो ये देखिए। जी जी कौन बोल रहे हैं? हाँ जी कौन बोल रहे हैं? आप एंड नोट पे अगर जाना चाहेंगे तो ये देखिए आपको एंड नोट पे ले जाएगा। ठीक है, आप एंड नोट पे भी जा सकती है। ये देखिए नेक्स्ट एंड नोट पे जाना चाहती है तो ये देखिए आपको नेक्स्ट एंड नोट पे लेके जा रहा है। शो नोट्स पे जाना चाहती है तो पूछ रहे हैं कौन सा नोट्स देखने हैं, व्यू एंड नोट एरिया देखना चाह रहे हो या फुट नोट। मैं कहती हूँ मुझे फुट नोट एरिया देखना है, इसको ओके करेंगी तो ये देखिए आपको फुट नोट का एरिया नजर आ गया कि कहाँ लगा हुआ है फुट नोट। अगर आप शो नोट्स पे जाके आप कहो कि मुझे शो नोट में जाके एंड नोट का एरिया देखना है, ये देखिए यहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको एंड नोट का एरिया नजर आ जाएगा। ये सिर्फ शो करवाने के लिए है कि कौन सा एरिया आपने देखना है। यहाँ से आप उसको नेक्स्ट फुट नोट एंड नोट देख सकते हो और यहाँ से उसका एरिया भी देख सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास ग्रुप था इंसर्ट फुट नोट और एंड नोट का। इसमें कोई किसी को मसला है तो मुझे बता दे, इसमें तो कोई मुश्किल चीज नहीं है। जी कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नो। मैम कोई क्वेश्चन है? नो, आप आगे चले। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, ये क्या चीज है हमारे पास? साइटेशन और बिब्लियोग्राफी देख लेते हैं, इसमें क्या चीज है। ये डॉक्यूमेंट है मेरे पास, ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने ले लिया है ये वाला। ठीक है, रेफरेंस के अंदर नेक्स्ट चीज है साइटेशन। जैसे ही मैं साइटेशन पे क्लिक करती हूँ यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता है क्रेडिट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बाय साइटिंग द बुक आर्टिकल और अदर मटेरियल इट कम्स फ्रॉम। किसी को इसके बारे में कुछ पता हो तो मुझे बता दे। कोई नो हाउ है किसी को कि क्या होती है साइटेशन, या ये चीज पढ़ने के बाद किसी को कुछ समझ आ रहा हो? साइटेशन, साइटेशन में वो क्या कह रहा है कि क्रेडिट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बाय साइटिंग द बुक आर्टिकल और अदर मटेरियल इट कम्स फ्रॉम। जी सायरा क्या होता है ये साइटेशन, क्या होती है? साइटेशन क्या होती है साइटेशन? अच्छा जी मैं बता देती हूँ साइटेशन क्या होती है। फॉर एग्जांपल मैं अपना कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रही थी, उस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने कुछ चीजें ऐसी लिखी हैं जो मेरी अपनी है।
ठीक है, जो मेरी अपनी वर्डिंग में लिखी हुई है। लेकिन हो सकता है कि मुझे जरूरत पड़ जाए कि आप अपने ही डॉक्यूमेंट के अंदर मैं किसी और की लिखी हुई कोई चीज ऐड कर दूं। ठीक है, जैसे कोई कोटेशंस वगैरह ऐड करते हैं, मैं कोई इलामा इकबाल की कोटेशन ऐड कर दूं, ठीक है, इलामा इकबाल की कर दूं, कायदे आजम की कर दूं, शेक्सपियर की कर दूं, तो ठीक है, इन सब की जब मैंने कोई लिखी हुई चीज अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करनी है तो मुझे उसका हवाला देना है। मुझे बताना है कि ये जो चीज, ये जो पैराग्राफ मैं कहीं से ले रही हूँ तो ये कहाँ से आया है, ठीक है, इसका ऑथर कौन है, इसका राइटर कौन है, किसने इसको लिखा है। अगर ये चीज मैं नहीं लिखूंगी तो उसको चोरी कहते हैं, ये चोरी हो जाएगी, कॉपीराइट का इश्यू आ जाएगा, जो प्लेजरिज्म का इश्यू आ जाएगा। ठीक है, तो जब आपकी बुक्स इस तरह से राइट की जाती हैं और उसमें किसी और की लिखी हुई कोई चीज ऐड की जाती है तो हमारे लिए ये कंपलसरी होता है कि हम उस चीज को साइट करें, उसका हवाला दें कि ये वाला पैराग्राफ मैंने फलां जगह से लिया है, ये फलां बुक से या किसी आर्टिकल से या किसी ऑथर का ये लिखा हुआ है, वो यहाँ पे हमने लाजमी तौर पे ऐड करना होता है। वरना ये चोरी में आ जाता है कि हमने फलां की चीज को चोरी करके ये शुमार कर लिया कि ये हमारी अपनी लिखी हुई है। ठीक है, मैं अपनी कोई बुक पब्लिश करवाती हूँ, मैं अपनी कोई बुक राइट करती हूँ, तो मुझे ये चीजें लाजमी तौर पे उसमें ऐड करनी होंगी। इसको कहते हैं साइटेशन। वो होती कैसे है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने अपना डॉक्यूमेंट रेडी किया हुआ है, ठीक है, ये सारा जो लिखा हुआ है इसमें 4-5 पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ मैंने खुद लिखा, ठीक है, इसकी मैं खुद राइटर हूँ, ये सेकंड पैराग्राफ भी मेरा अपना है, ये थर्ड वन भी मेरा अपना है, फोर भी अपना है, लेकिन ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये बुक मैं लिख रही थी कंप्यूटर के बारे में, ठीक है, अब मेरे पास कंप्यूटर का कोई इतना नॉलेज तो है नहीं कि मैं कहूँ कि मुझे सब कुछ पता है, ईच एंड एवरीथिंग। आईटी बहुत वास्ट फील्ड है, तो मैं कहती हूँ कि मैं किसी की जो है ना, जो कोई भी ऑथर है जिसने कंप्यूटर के ऊपर बुक्स लिखी हुई है, तो मैं उसमें से किसी का पैराग्राफ ले लूं, ठीक है। ये जो पैराग्राफ था ये मैंने किसी की बुक में से ले लिया कि ऑलरेडी किसी ने कोई बुक कंपोज की हुई थी, कोई और इसका ऑथर था, मुझे ये पैराग्राफ अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे डॉक्यूमेंट में फिट हो जाएगा, ये मैं वहां से ले लेती हूँ। तो मुझे यहाँ पे लाजमी तौर पे ऐड करना है कि ये फलां जगह से ये मैंने पैराग्राफ लिया है। तो वो करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, जो पैराग्राफ आपने लिया है उसके एंड पे, फॉर एग्जाम्पल ये पैराग्राफ था या ये वाला पैराग्राफ था, कोई भी पैराग्राफ, मैंने ये लास्ट वाला पैराग्राफ लिया, मैंने यहाँ पे कर्सर को रखा, तो आप क्या करोगे, इंसर्ट साइटेशन पे जाओगे। इंसर्ट साइटेशन पे जाके मैं जैसे ही क्लिक करूंगी तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऐड न्यू सोर्स, कि इसका सोर्स ऐड करो, कहाँ से ये चीज आई है, पहला सोर्स मैंने ऐड कर दिया, ये देखें। जैसे ही मैंने सोर्स को ऐड किया आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ठीक है, वहां पे आपने इन्फॉर्मेशन देनी होगी उसकी। क्या इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले है कि टाइप ऑफ सोर्स, कि जहां से आपने ये पैराग्राफ लिया है वो क्या चीज थी, वो कोई बुक थी, वो कोई आर्टिकल था, वो कोई जर्नल था, वो क्या चीज थी। ठीक है, मैं इसके ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ, मैं कहती हूँ कि क्या चीज थी, वो जर्नल, आर्टिकल, रिपोर्ट क्या था, वो बुक थी, तो ये मैंने बुक पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ऑथर कौन था उसका, किसकी वो बुक थी जहां से आपने ये चीज ली है, तो मैं कहती हूँ उस ऑथर था जो उस बुक का, उसका नाम सायरा है, सायरा मैंने लिख दिया। ठीक है, टाइटल क्या था, कॉर्पोरेट ऑथर में कोई और भी ऑथर था उसका, अगर था तो ठीक है, नहीं था तो रहने दे। टाइटल क्या था बुक का, टाइटल था कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ये देखें, ये आ गया। ईयर, किस ईयर में वो आपने लिखी, किस ईयर में, किस ईयर में वो बुक जो है वो पब्लिश की गई थी, मैंने लिखा 2021। सिटी क्या था, कोई भी सिटी लिख दे आप। ठीक है, पब्लिशर कौन था, किसने उस बुक को पब्लिश किया, आप कुछ भी लिख दें, मैं यहाँ पे एबीसी कर देती हूँ। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी, इसको ओके कर दें। जैसे इसको ओके करेंगे हम तो यहाँ पे देखिए सायरा और 2021 लिखा हुआ आ गया शॉर्ट। ठीक है, ये पहली साइटेशन मैंने ऐड कर दी, पहली साइटेशन मैंने, पहला जो सोर्स था वो ऐड कर दिया। अब जरा मैं दूसरे पेज पे आती हूँ, यहाँ पे आ जाए, इंसर्ट में जाए, ठीक है, ये ब्लैंक पेज एक और ले ले, एक और ले ले, दो ब्लैंक पेजेस ले ले। अब पेज नंबर 2 पे मैं आती हूँ, यहाँ पे भी मैंने अपने डॉक्यूमेंट को इसी तरह क्रिएट कर लिया, यहाँ पे भी मैंने 3-4 पैराग्राफ अपने डॉक्यूमेंट के लिख लिए। ठीक है, यहाँ पे जो पहला पैराग्राफ था ये भी मैंने किसी और जगह से लिया, ठीक है, ये भी मैंने किसी और जगह से ले लिया, तो यहाँ पे भी मुझे इसको साइट करना पड़ेगा, सोर्स में एडिट करना पड़ेगा, रेफरेंस में जाके, इंसर्ट साइटेशन में जाके, ये देखिए पहले वाला आपको सोर्स नजर आ रहा है जो मैंने ऐड किया है, सायरा वाला। ठीक है, मैं कहती हूँ कि मैंने एक और जी लिया है, नजर आ रहा जी एक और ले ली है, तो फिर यहाँ पे जाऊंगी ऐड न्यू सोर्स, मैंने ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक किया, उसी तरह का आपका डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ से आपने बताना है कि कहाँ से लिया था, मैं कहती हूँ कि ये कोई रिपोर्ट थी जहां से मैंने ये पैराग्राफ लिया है। ठीक है, ऑथर का नेम आप यहाँ पे बता दें, यहाँ पे मैं कर देती हूँ निम्रा। ठीक है, टाइटल इसका था सीसीए, ईयर था इसका 20,
22 कर दें, पब्लिशर भी इसका आप कर दें ABC, ठीक है, सिटी इसका आप सरगोदा कर दें। ये देख, ये चीज मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, इसको ओके कर दी। जैसे ही मैं इसको ओके करूंगी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है निम्रा 20